नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक और अब बात करेंगे बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर। बिहार चुनाव नतीजे आ चुके हैं जिसमें एनडीए की बम्पर जीत हुई है, महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन एक सवाल बरकरार है, वो ये कि क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। बीजेपी का जो ट्रेंड बीते कुछ राज्यों में देखने को मिला, बीते कुछ चुनाव में देखने को मिला, उससे तो यही लग रहा है कि ऐन मौके पर कोई सरप्राइज भी बीजेपी दे सकती है। 3 नवंबर 2025 को बिहार की एक रैली में अमित शाह ने कहा था, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी और 1 बजते बजते लालू और राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। शाह का दावा सच साबित हुआ। अब नतीजों के बाद 5 और सवाल उठे हैं जिनके जवाब सभी जानना चाहते हैं। इन्हीं के जो जवाब हैं वो आपसे हम साझा करेंगे और जो सवाल उठ रहे हैं वो भी आज के इस एक्सप्लेनर में जो है उस पर बात करेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल, प्रशांत किशोर 5 साल और मेहनत करेंगे या फिर बिहार छोड़ ही देंगे, क्योंकि जन स्वराज पार्टी का खाता बिल्कुल भी नहीं खुला इस बार चुनाव में। तीसरा सवाल, क्या तेज प्रताप यादव की परिवार और पार्टी में वापसी होगी, क्योंकि अकेले तो वो नहीं चल पाए, तो क्या फिर अब वापस परिवार में आएंगे? इस पर विस्तार से आज हम करेंगे चर्चा। राहुल गांधी के वोट चोरी मुद्दे का क्या होगा? ये जो बड़ा मुद्दा उन्होंने बना रखा था, अब इसका क्या होगा? अब इसे कहां इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे इस मुद्दे को? बिहार चुनाव के नतीजों का पूरा देश पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी आज बात होगी। तो शुरुआत करते हैं। जून 2025 में एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन ये साफ है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ेंगे। 16 अक्टूबर को शाह ने कहा, ये तय करने वाला मैं कौन होता हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चुनाव के बाद सभी सहयोगी मिलकर विधायक दल का नेता चुनेंगे। हालांकि अमित शाह ने 1 नवंबर को साफ कर दिया कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं स्पष्ट करता हूं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और चुनाव जीतने के बाद भी वही रहेंगे। हालांकि चुनाव नतीजे आने के बाद ये सवाल दोबारा खड़ा हो गया है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अगर एनडीए गठबंधन से जेडीयू को बाहर भी कर दें तो बीजेपी और बाकी सहयोगी दलों के पास बहुमत से सिर्फ 4 आंकड़े कम है, 4 सीटें ही कम है, 118 सीटें हैं। जानकार ये कहते हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ में माहिर है और राज्यपाल भी उसी के हैं। नतीजों से साफ है कि नीतीश कुमार अब एनडीए को छोड़ेंगे तो वो कांग्रेस और बाकी पार्टियों को तोड़कर सरकार बना ही लेगी। पॉलिटिकल एनालिसिस्ट ये कहते हैं, भाजपा के लिए अब अपना मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो गया है। अगर कुछ सीटें कम भी होती हैं तो उसके लिए 8 से 10 विधायकों का जुगाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा अगर ऐसा नहीं करेगी तो सिर्फ गठबंधन का धर्म बचाने के लिए, वरना अब उस पर नीतीश का प्रेशर ज्यादा काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर की 6 साल में 6 मुख्यमंत्री बनवाने वाले प्रशांत किशोर जब खुद बिहार जीतने निकले तो एक भी सीट नहीं जीत पाए। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों का दावा करने वाली जनसुराज पार्टी को 10 लाख वोट भी नहीं मिले। 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, उसमें से 233 सीटों मतलब 98% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बिहार चुनाव के दौरान पीके ने न सिर्फ अपने बारे में भविष्यवाणी की बल्कि जेडीयू के खात्मे का भी दावा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर जनसुराज की 130 से कम सीटें आईं तो अपनी हार मानूंगा, अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीट जीत गई तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही थी। अब तेज प्रताप की अगर बात कर लें तो मणिकांत कहते हैं कि तेजस्वी से बड़े होने के बावजूद तेज प्रताप के अंदर बचकानापन है। वो अपने आचरण के चलते परिवार से अलग हुए। फिलहाल परिवार में भी उनकी वापसी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो हमेशा के लिए परिवार से दूर हुए हैं। आगे कभी आरजेडी मजबूत हुई तब तेज प्रताप के पारिवारिक समीकरण ठीक हुए तो परिवार और पार्टी में उनकी वापसी हो भी सकती है, लेकिन फिर भी पार्टी में कोई सीमित जिम्मेदारी ही मिलेगी उन्हें। तो बिहार चुनाव नतीजे के देश में 5 बड़े इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। क्या है वो इम्पैक्ट? सबसे पहला, आधी आबादी, महिलाओं की कैश स्कीम जीत की चाबी। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए।
इससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मुफ्त की योजनाओं के जरिए ही महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई। बीजेपी अब भी अपने सहयोगियों के भरोसे रहेगी। दूसरा फैक्टर ये है, राहुल गांधी का जो वोट चोरी कैंपेन है वो फेल साबित होता नजर आ रहा है और अब इस पर भी सवाल उठेंगे। अब बाकी देश में भी एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है। 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में आने वाले इन चुनावी राज्यों में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। तो बिहार में जो चुनाव हुए, जो नतीजे आए, उसका इम्पैक्ट देश भर में पड़ने वाला है और सबसे ज़्यादा आधी आबादी यानी महिलाओं पर। इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। इस बार बिहार में वोट परसेंटेज को ही देखकर जानकारों ने ये कह दिया था कि अगर आधी आबादी के वोट प्रतिशत ज़्यादा हैं तो इससे ये समझा जा सकता है कि मौजूदा सरकार को इसका फ़ायदा मिलेगा। मौजूदा सरकार से जो है प्रभावित है महिलाएं और मौजूदा सरकार को ही महिला वोटर्स का फ़ायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन बीजेपी मुख्यालय से अपना संबोधन कार्यकर्ताओं के लिए दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता से ही पार्टी है। दूसरी बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कि बिहार में जो जीत हुई है वो सिर्फ बिहार की जीत नहीं है बल्कि पूरे देश की जीत है। इसमें उन्होंने खुशी भी जाहिर की, बिहार की जनता का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और साथ ही पूरे देश पर इम्पैक्ट करने की भी बात हो रही है। तो वोट परसेंटेज को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो एमवाई फैक्टर महिलाओं का बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, ये एमवाई फैक्टर जो महागठबंधन हमेशा से ही मुस्लिम और यादव को कहता आया है, अब नया एमवाई फैक्टर आया है, वो है महिला और यूथ। ये एमवाई फैक्टर का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में किया, जिसका असर पूरे देश पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है और साथ ही एक पॉजिटिव असर ही पड़ेगा इसका। बिहार चुनाव में जो नतीजे सामने आए वो रिकॉर्ड तोड़ नतीजे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी पार्टीज़ भी है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी या उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन एक भी सीटें नहीं आई। उनमें से एक है प्रशांत किशोर की पार्टी, जन स्वराज पार्टी। हालांकि आपकी राय क्या है बिहार के नतीजों पर और आपका क्या मानना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं, क्योंकि बीजेपी का जो ट्रेंड चलता आया है सरप्राइज़ देने का मुख्यमंत्रियों के मामले में, पर्ची खोलकर नाम पढ़ने के मामले में, क्या बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? हालांकि अब तक तो यही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अगर नीतीश कुमार ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे दिया तो वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कोई और मुख्यमंत्री होगा, तो कोई और होगा तो कौन होगा? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी राय इस पर हम ज़रूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।